बाबा ऋषिकेश की सत्य घटना। एक सन्यासी महात्मा, ये स्वर्गाश्रम की तरफ रहने वाले, ये संतों की कुटियाएं बनी हुई ना इधर, स्वर्गाश्रम गीता भवन इधर इसी तरफ। एक संत कुटी में एक विरक्त महात्मा रहते थे, सन्यासी महात्मा थे। उनका व्रत था, वे द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, पैसा नहीं छूते थे और किसी से कभी कोई याचना नहीं करते थे। आकाश वृत्ति से जो कुछ उनको अपने आसन पर मिल जाए उसी से वो निर्वाह कर। बहुत अच्छे महात्मा थे, किसी को कहते भी नहीं थे कि हमको अमुक वस्तु की जरूरत है। भोज भंडारे में जाना, भेंट दक्षिणा लेना, ये तो कोसों दूर की बात थी, एकदम पकड़ थे। तो किसी भगत ने उनकी आंख बनवा दी, मोतियाबिंद था, आंख बनवा दी। आंख बन तो ठीक गई, लेकिन चश्मा जरूरी था, चश्मा के बिना काम नहीं चल सकता था, चश्मा लगाते थे। तो गंगा पार करके पल्ली पार गए, शिवानंद घाट है ना उधर गए। तो वहां आज भी ऋषिकेश में नौका वाले इतने अच्छे भले हैं कि साधु महात्माओं से पैसा नहीं लेते। वो चले गए उस पार, उधर से आ रहे थे तो कोई सत्संग हो रहा था, उसमें कथा सुनने गए थे वो महात्मा जी। तो रास्ते में जैसे नौका में बैठे थे, बीच में मन में आया कि गंगा जी की बीच धार से आचमन लें। तो जैसे आचमन लेने के लिए हाथ झुकाया, सो चश्मा उनका गंगा जी में चला गया, गिर गया चश्मा बीच धार में। कहा भी उन्होंने मेरा चश्मा गिर गया, अब कहां चश्मा मिले, तो गया इस पार आकर बैठ गए। अब सूर्य अस्त होने वाले थे और उनकी कुटिया लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलें तब कुटिया पहुंचे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि हमको दिखता वैसे ही कम है, अब रात भर हमको यहीं बैठ के काटनी होगी। मेरा चश्मा चला गया, बिना चश्मा के तो मैं अंधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने लगे। सत्य घटना महाराज जी। और सूर्य डूबने वाले हैं, डूब बस अंधेरा सा होने ही वाला ही था, अभी सूर्य अस्ताचल को जाने वाले ही थे। तब तक उनका विष्णु सहस्त्रनाम पूरा हुआ नहीं कि एक मछली अपने मुंह में चश्मा की डंडी दबाकर धार चीरती हुई आई और कूदी बाबा जी की गोद में। बाबा जी तो इतनी दूर बैठे, जैसे बाबा बैठे ना उतनी दूर बैठे थे, उतनी दूर गंगा जी से वो उनकी गोद में कूदी और कूदकर चश्मा गोद में रखा, फिर उछल के गंगा जी में जैसी आराम अंतर्धान हुई, चली गई। चश्मा उन्होंने लगाया और प्रसन्न होकर चले आए। अब वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार हो जाए, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक अकिंचन सच्चे पक्के त्यागी महात्मा, विरक्त महात्मा के भाव की रक्षा के लिए ठाकुर जी चश्मा लाने के लिए भी मत्स्यावतार लेकर आ गए। हम तो यही समझते हैं कि उनके चश्मा के लिए ठाकुर जी ने मत्स्यावतार ले लिया। आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर भोले भाव से आप उनको भजो, हृदय से स्वीकार तो करो कि ये मेरे हैं और मैं इनका।